हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं मॉडरेटर एनालिसिस के बारे में। फ्रेंड्स, सैम के अंदर मॉडरेटर दो तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर आप ये चेक करना चाहें कि एक आपके पास कैटेगोरिकल मॉडरेटर है और ये पूरे मॉडल पे चेक करना चाहें तो इसको बोलते हैं MGA, मल्टी ग्रुप एनालिसिस। जैसे मेरे पास जेंडर है और जेंडर में मैं चेक करना चाहूँ क्या ये रिलेशन क्वालिटी टू सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन टू लॉयल्टी, पांचों जो रिलेशन हैं क्या वो मेन वीमेन के लिए अलग अलग हैं, तो मल्टी ग्रुप करते हैं, जिसके लिए पहले हम माइकॉम लगाते हैं फिर मल्टी ग्रुप एनालिसिस करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉडल में सिर्फ एक पर्टिकुलर जो आपका एरो है, एक पर्टिकुलर रिलेशन है, उस पर मॉडरेशन हमें चेक करना है। तो यहाँ पे अगर वो आपका बाइनरी है, या हो सकता है बाइनरी ना हो, कैटेगोरिकल है, लेकिन अगर आपके पास बाइनरी है, जैसे मैं यहाँ पे जेंडर पे काम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मेरे आपका एडवाइस रहेगी कि आप उसको 0-1 की कोडिंग दीजिए। इससे हमें एक एडवांटेज ये होगा कि हमारा जो वेरिएबल है ये प्रेजेंट और एब्सेंट की टर्म्स में आ जाएगा। लाइक एक 0 है और एक 1 है, तो जिसमें 0 है वहाँ एब्सेंट हो जाएगा, 1 वाले के लिए प्रेजेंट आ जाएगा, जो भी रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा। अगर बाइनरी है तो 0-1 कर लें, अगर अदर्स हैं तो ठीक है, फिर तो जो भी आपकी कोडिंग है। करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जेंडर को यहाँ ड्रॉप करता हूँ और अब हमें ये चेक करना है, नाम भी इसका लिख लें, जेंडर। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, किसको करेगा मॉडरेट? तो अगर आप काम करते हैं वर्जन 4 के अंदर स्मार्ट PLS में, तब तो आप एरो के ऊपर एरो बना सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं वर्जन 3 के ऊपर, तब हमें क्या करना है, एक एरो तो लगाना है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और अब यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड मॉडरेटर। अब हमारे पास ये पूछेगा मॉडरेटर कौन सा है, जेंडर, और इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो मैंने कहा इसे क्वालिटी। ठीक है, ये अपने आप उसका, ये 2 स्टेज है यहाँ पे, अपने आप उसका प्रोडक्ट टर्म भी निकाल देगा। ये एक नया से आ गया, मॉडरेटर आ गया यहाँ पे, जो इन दोनों का, जेंडर का और क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो आप मॉडरेटर एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कहें मॉडरेटर जो है वो इसको भी, इस चीज़ को भी मॉडरेट कर रहा है, तब हमें ये करना पड़ेगा कि एक और मॉडरेटर बना लेते हैं हम। अभी एक ही करेंगे रन, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक एरो लगाइए, जो भी डिपेंडेंट है उस पर एक एरो लगाइए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डिपेंडेंट पे राइट क्लिक करें और ऐड मॉडरेटर। मॉडरेटर है यहाँ पे जेंडर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्वालिटी, तो ये मॉडरेटर भी रन हो जाएगा लाइक दैट। क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट है, चलिए करके देख लेते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसका नाम देते हैं इंटरेक्शन इंटर। किस चीज़ का है ये है हमारा क्वालिटी का, QUAL, और इनटू जेंडर, राइट। और जो दूसरा है, आई थिंक दोनों में ही क्वालिटी जेंडर है, तो ये लिखना पड़ेगा जेंडर ऑन सेट, ये सेटिस्फैक्शन पे है। और जो दूसरा है वो हमारा है, ये लॉयल्टी का है, सॉरी, तो ऑन लॉयल, ये एक हो गया, और कॉपी कर लेता हूँ मैं, और दूसरे का नाम मैंने रखा ऑन सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन पे है। और इसका हमें रन करना चाहिए बूटस्ट्रैपिंग, ताकि हमारे पास P वैल्यू आ जाए। बूटस्ट्रैपिंग पे रफली 2000 या 5000 मिनिमम रखें। मैं यहाँ पे आपको एक छोटे सैंपल पे काम करके दिखा रहा हूँ ताकि ये बहुत टाइम ना ले। हमें सिर्फ P वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे देखें, लॉयल्टी का जो था ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मेरे पास दोनों पे कोई इफेक्ट आया नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट आती है यहाँ पे, तो इसका मतलब है इंटरेक्शन इफेक्ट है। तो इससे आप किसी एक पर्टिकुलर एरो के ऊपर, एक पर्टिकुलर रिलेशन पे मॉडरेटिंग इफेक्ट लगा सकते हैं, एंड यू कैन गो अहेड। स्मार्ट PLS वर्जन 4 में एरो के ऊपर एरो बना दीजिए और रन करें, अपने आप ही वो बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर देगा, आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम रिपोर्ट करते हैं सिर्फ ये P वैल्यू कि माइनस की है, और P वैल्यू 0 है तो माइनस साइन का कोई मीनिंग नहीं रह गया, और जेंडर का भी कोई इफेक्ट नहीं है। खैर, यहाँ तो एक डमी है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास थ्योरी से आ रहा है कोई भी वेरिएबल, तो ज़रूर उसका मॉडरेशन इफेक्ट मिलेगा आपको। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।